कतर ने जो भारत के साथ किया है उसकी चोट अब कतर के गैस के धंधे को चौपट करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ कतर को ये अंदाज़ा भी नहीं है कि भारत को घसीटकर उसने अपने बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। आप जानते ही होंगे कतर की अर्थव्यवस्था उसके तेल और उसके गैस से होकर गुजरती है, जिसमें 70% से ज़्यादा हिस्सेदारी इसी की है। मतलब कतर को सरल काम ज़्यादा आसान लगता है। वैसे भी कच्चा तेल निकालने में कौन सी मेहनत लगती है, और ऐसे देश युद्ध का फ़ायदा उठाने में सबसे आगे होते हैं। आपने देखा ही होगा, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो रूस से सारे यूरोपीय देशों ने तेल और गैस लेना बंद कर दिया। वहीं ये सारे ऑर्डर्स कतर एक झटके में ही ले उड़ा है, जिसमें यूरोप के ज़्यादातर देश, जिसमें नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी कतर की गैस को लेकर लॉन्ग टर्म की डील कर चुके हैं, जिसकी वजह से 2050 तक कतर को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वो पैर फैलाकर आराम से लेट सकता है। पर यहाँ कतर ये भूल चुका है कि उसके बाद भी तेल और गैस अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। इसका जवाब खुद कतर भी जानता है। वहीं जर्मनी ने तो कतर के साथ खेल ही कर दिया है, जहां उसने कतर के साथ LNG डील करने के तुरंत बाद ही अपने यहाँ अल्टरनेटिव फ्यूल्स को लेकर एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। मतलब यहाँ जर्मनी ने अपनी कंपनियों को बोल दिया है कि वो अपनी निर्भरता जीवाश्म ईंधन से हटाकर क्लीन एनर्जी की तरफ अपनी निर्भरता बढ़ाने में करें। तो यहाँ भविष्य को लेकर कतर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं। वहीं आप जानते ही होंगे, भारतीय दिग्गज ONGC और ऑयल इंडिया अंडमान निकोबार में दिन रात लगे हुए हैं ऑयल और गैस के भंडार निकालने के लिए। साथ ही भारत पहले से ही देश में सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी पे काम करना शुरू कर चुका है। कहने का मतलब यह है कि भारत ने समय से पहले अपने रास्ते बदल लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत एनर्जी ज़रूरतों को लेकर एक बड़ा आयातक देश है। वहीं भारत रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करने में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। मतलब भारत जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाना शुरू कर चुका है। और भारत जैसा देश जो एनर्जी कंजप्शन में तीसरे नंबर पर आता है, वो अगर अपना रास्ता बदल ले तो आप कतर तो छोड़ ही दीजिए, सऊदी अरब और रूस तक के दिन लगते हुए दिखाई देंगे। यहाँ कतर ये भी जानता है कि उसका भविष्य उसके हाथों में ज़्यादा समय तक टिकने नहीं वाला है। उसको भारत की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। और यही सब देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब भारत खुद कतर को हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहा होगा। आपको बता दें कि भारत हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर एक्सपोर्टर हब बनने की तैयारी में है, और इसको लेकर भारत ने जो टारगेट दुनिया को दिए हैं, दुनिया के देश हैरान हो चुके हैं। जिसके बाद से ही भारत 10 मिलियन टन हाइड्रोजन यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करने वाला है। वहीं सिंगापुर को भी भारत से 5 मिलियन टन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट किया जाएगा। वहीं रिलायंस, अडानी, JSW स्टील, BPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, L&T और NTPC ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। यही नहीं, BPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, L&T और NTPC के खुद के हाइड्रोजन प्लांट देश में ही पहले से मौजूद हैं। तो कुछ प्लांट पर अभी काम किया जा रहा है। तो भारत में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है, और देश में 15 से ज़्यादा स्टार्टअप फ्यूल सेल, हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक और इलेक्ट्रोलाइजर बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। वहीं भारत ने जो उपलब्धि पिछले 1 से 2 सालों में हासिल की है, बाकी देश ऐसा करने में इससे ज़्यादा समय ले चुके हैं। वहीं भारत ने समय की नज़ाकत को समझते हुए उस पर अपना हाथ रख दिया है जो भविष्य की ज़रूरत होने वाली है, जिसकी डिमांड अभी सारे रिकॉर्ड तोड़ने में लगी हुई है। तो क्या पता भविष्य में कतर भारत को LNG देने के बजाय उल्टा कतर भारत से हाइड्रोजन की मांग करने लगे, तो हैरानी नहीं होगी।